चलिए दोस्तों, आप सबके बीच आ गया है ट्वेल्थ का केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र है। उसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो लेकर आ गए हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन कराया था और बाकी बचा था जो इस वीडियो में कराने के लिए बोला था। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि किसी वैद्युत अपघटन के जलीय विलयन में जल मिलाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो दिया गया है, क्या बोल रहा है, उत्तर में दिया गया किसी वैद्युत अपघटन के जलीय विलयन में जल मिलाने पर, बोल रहा है किसी वैद्युत अपघटन के जलीय विलयन में जल मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयतनों की संख्या में कमी होने के कारण विशिष्ट चालकता घट जाती है। जो उसकी विशिष्ट चालकता है वो घट जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है क्या विद्युत आयनिक विलयनों की चालकता किन किन बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर जो है वो निर्भर करता है। तो उसका जो आंसर दिया गया है ये है, तो दिया गया है चालकता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। जो नीचे दिए गए बातों है इन पर निर्भर करता है। तो चलिए, पहला क्या दिया गया है, दिया गया है कि डाले गए विद्युत अपघटन की प्रकृति। जो डाला गया विद्युत अपघटन है उसकी प्रकृति। और दूसरा बोल रहा है कि अप्राप्त आयनों का अमाप एवं उनका विलायक संकरण, ये होगा। और चलिए, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है कि तीसरा नंबर बोल रहा है विलायक की प्रकृति एवं सयांता। और चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत अपघटन की सांद्रता, यानी जो विद्युत अपघटन है उसकी सांद्रता। और पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या ताप चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। तो ये बोल रहा है यही था निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डाल। तो देख लिए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति तथा शरीर क्रियात्मक सक्रियता को संक्षिप्त रूप में समझाइए। संक्षिप्त रूप में समझाने यानी छोटा रूप में उसको बारे में समझा देना है। तो चलिए, इसका जो हो जाएगा क्या, उत्तर में आंसर में दिया गया है इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट उपापचय को प्रबल रूप से प्रभावित करती है। यह कोशिका झिल्ली की भेद क्षमता को बढ़ाकर तथा ग्लूकोज के फॉस्फेटीकरण में वृद्धि कर कोशिका में ग्लूकोज तथा अन्य शर्कराओं में प्रवेश में सहायता करती है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता कम करती है। यह उपचायक एनाबॉलिक क्रियाओं को बढ़ाती है तथा अपपाचक कैटाबॉलिक क्रियाओं को संदमित करती है। मनुष्य में इसकी कमी होने पर मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इंसुलिन जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय को प्रबल रूप से प्रभावित करता है। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो उपापचय को प्रबल रूप से प्रभावित करता है। यह कोशिका की झिल्ली की भेद क्षमता को बढ़ाकर, यह कोशिका झिल्ली जो है इसकी भेद क्षमता को बढ़ाकर तथा ग्लूकोज के फॉस्फेटीकरण में वृद्धि कर कोशिकाओं में, बोल रहा है तथा ग्लूकोज के फॉस्फेटीकरण में वृद्धि कर कोशिकाओं में ग्लूकोज तथा अन्य शर्कराओं में प्रवेश में सहायता करती है। जो प्रवेश है उसमें सहायता करती है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता कम करती है। इंसुलिन रक्त है उसमें ग्लूकोज की जो सांद्रता है उसको कम करती है। यह उपपाचक एनाबॉलिक क्रियाओं को बढ़ाती है। यह जो उपपाचक है वो एनाबॉलिक क्रियाओं को बढ़ाती है तथा अपपाचक कैटाबॉलिक क्रियाओं को संदमित करती है। अपपाचक जो है वो कैटाबॉलिक क्रियाओं को संदमित करती है। मनुष्य में इसकी कमी होने पर मधुमेह नामक का रोग हो जाता है। यही है इंसुलिन रासायनिक प्रक्रिया तथा शरीर क्रियात्मक सक्रियता को संक्षिप्त रूप। 14 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है क्या एक परीक्षण को लिखे जिसके द्वारा मिथाइल अल्कोहल एवं मिथाइल अल्कोहल के अंतर को स्पष्ट करे। एक परीक्षण को लिखना है जिसमें मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के अंतर को स्पष्ट करना है। तो इसका जो उत्तर है वो दिया गया है क्या ऑयल ऑफ विंटरप्रीन जो है ऑयल ऑफ विंटरप्रीन परीक्षण के द्वारा अल्कोहल एवं मिथाइल अल्कोहल के बीच अंतर किया जा सकता है।
तो चलिए क्या अंतर है वो है मिथाइल अल्कोहल मिथाइल सैलिसाइलेट को गंध देता है, जबकि इथाइल अल्कोहल कोई गंध नहीं देता है। जो अंतर है वो क्या बोल रहा है कि जो मिथाइल अल्कोहल है वो मिथाइल सैलिसाइलेट को गंध देता है, जबकि इथाइल अल्कोहल को गंध नहीं देता है। यही जो है वो अंतर है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है क्या, कारण बताइए। कारण बताना है कि तापक्रम बढ़ने से प्रतिक्रिया का दर बढ़ जाता है, यही जो है कारण बताना है। तो चलिए इसका जो उत्तर है वो देख लेते हैं। बोल रहा है क्या, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जो ताप है उसको बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्योंकि जो है इसकी अभिकारक के जो है अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है क्या, तापक्रम में कमरे के तापक्रम पर H2O द्रव एवं H2S गैस अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आंसर वो देखिए क्या है। बोल रहा है कमरे के तापक्रम पर H2O द्रव एवं H2S गैस अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि H2O के अणुओं के बीच अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध होता है। बोल रहा है कि H2O के जो अणु है उनके बीच H2O के जो अणु है उनके बीच अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध होता है, जबकि H2S के अणुओं के बीच वांडर बल क्रियाशील रहता है। इसलिए जो है वो H2 द्रव अवस्था में और H2S गैस अवस्था में दिखाई देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है क्या, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। विद्युत रासायनिक जो है वो तुल्यांक क्या है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आंसर है वो क्या होगा, वो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक 1 एम्पियर की विद्युत धारा है। बोल रहा है विद्युत रासायनिक जो तुल्यांक है वो 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थ की विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। एक जो है वो मुक्त प्रकार की विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण कर सकता है। बोल रहा है कि किसी पदार्थ का जो है वह मात्रा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, उस पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z उसके रासायनिक तुल्यांक EI के समानुपाती होता है। 18 नंबर क्वेश्चन जो है पूछ रहा है क्या, विशिष्ट चालकत्व है। विशिष्ट चालकत्व जो है वो क्या है, तो विशिष्ट चालकत्व इसका जो उत्तर है उत्तर में दिया गया है क्या, विशिष्ट चालकत्व किसी वैद्युत अपघटक के एकांक लंबा के। बोला है विशिष्ट चालकत्व जो है वो किसी वैद्युत अपघटक के एकांक लंबा घन के चालकत्व को उसी विशिष्ट चालकता कहते हैं। बोला विशिष्ट चालकत्व जो है वो किसी विद्युत अपघटक के एकांक लंबा घन के चालकत्व जो है लंबा घन के चालकत्व को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। मानक जो है OHM -1 सेंटीमीटर -1 या SM सेंटीमीटर -1 होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है क्या, प्राइमरी एवं सेकेंडरी बैटरी से ज़्यादा बेहतर फ्यूल सेल क्यों होता है। जो पूरा प्राइमरी एवं सेकेंडरी जो है वो बैटरी से ज़्यादा बेहतर है, फ्यूल सेल क्यों होता है यही बताना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आंसर में वो प्राइमरी तथा सेकेंडरी बैटरी से फ्यूल सेल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी दक्षता जो है वो 70% होती है तथा यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। बोल रहा है क्या कि प्राइमरी जो है तथा सेकेंडरी बैटरी से ज़्यादा सेल बेहतर होता है। ठीक है, यही है बेहतर होता है क्योंकि इसकी जो दक्षता है वो 70% होती है। दक्षता जो है इसकी जो 70% होती है तथा यहाँ प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए प्राइमरी एवं सेकेंडरी बैटरी से ज़्यादा बेहतर सेल होता है। तो चलिए आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आ चुका है। इस सेट का जो मैंने पिछले वीडियो में 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे और ये वाले में 10 कराए थे, तो दोनों मिलाकर हो गया पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा दिए, 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। तो आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आप सबने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल पर अपनी
अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि उनके पास शेयर किया जाए। तो चलिए हमारा जो 20वां नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है क्या, बोल रहा है प्रतिजैविक पदार्थ क्या होता है। प्रतिजैविक पदार्थ जो है वो क्या होता है। सबसे पहले जिस प्रतिजैवी की खोज हुई उसका नाम दीजिए। सबसे पहले जो बोल रहा है जिस प्रतिजैवी का खोज हुआ है उसका नाम देना है। तो चलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों, जीवाणुओं, कवकों और फफूंदी, जीवाणुओं, कवकों और फफूंदी द्वारा उत्पन्न वे रासायनिक पदार्थ होते हैं। वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकते हैं। जो दूसरा जीव जंतु जो है उसके वृद्धि को रोकता है या उनके नाश भी कर देता है या उनका जो है वो नाश भी कर देता है। अब प्रतिजैविक उन पदार्थों को कहा जाता है जो कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रमों में रुकावट उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को रोकता है। बोल रहा है क्या कि जो कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवों की उपापचयी प्रक्रम में रुकावट उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को रोकता है अथवा उनका नाश करते हैं। उनका जो नाश करते हैं वृद्धि को भी रोकते हैं और नाश भी करते हैं। सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजैवी की खोज हुई 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गया था। सबसे पहले जो है वो पेनिसिलिन नामक प्रतिजैवी की खोज हुई। तो सबसे पहले कब हुई 1929 ईस्वी में पेनिसिलिन नामक प्रतिजैवी की, जिसको किसने किया उसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। यही है प्रतिजैविक पदार्थ का। और सबसे पहले जिस प्रक्रिया की खोज हुई उसका नाम भी है पेनिसिलिन। और किसने किया तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब किया तो 1929 में किया। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो आपको लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, ना ही शेयर करने में, ना ही सब्सक्राइब करने में। तो ज़रूर इन सभी को ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।